दोस्तों प्रायः यह देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा काम हम कर लेते हैं, कोई भी इंसान जब कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेता है, तो उसका जो श्रेय होता है, उसका जो क्रेडिट होता है, वो खुद को देना चाहता है। लेकिन वहीं पर जब असफलता हाथ लगती है, तो फिर वह इसके लिए दूसरों को, समय को, परिस्थितियों को, सिस्टम को या फिर दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा देता है। तो यहाँ पर एक बात और है कि क्या दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देने से हम सफल हो जाएंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यानी कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही होगा और साथ ही साथ बदलाव के लिए बीड़ा भी उठाना होगा। जो ज़रूरी बदलाव हैं वो करने होंगे, तभी आपको मनोवांछित परिणाम मिल पाएंगे। तो बेसिकली आपको अपने जीवन में जो भी त्रुटियां हो रही हैं, जिसकी वजह से आप सफलता से दूर हैं, उनको एक बार विश्लेषित कर लेना है, एक बार उनको खोज लेना है और फिर लगातार उस पर प्रयास करना है कि फिर आगे जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें वो गलतियां शामिल ना हो। वैसे भी कहा गया ना कि अगर उसी रास्ते से आप दोबारा जाएंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां आप पहली बार पहुंचे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। आज की तारीख है 28 जून। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे, जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं वो कमर कस के तैयार हो जाएं। जुलाई के महीने में सिर्फ बीएड के स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार वैकेंसी आने वाली है। 2 साल पहले ये भर्ती आई थी जिसको नाम दिया गया था खंड शिक्षा अधिकारी, यानी कि BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बहुत ही शानदार ये भर्ती होती है। जितने भी लोग इस पद पर चयनित हुए हैं उनकी लाइफ एक बार आप जाकर देखिए, बिल्कुल शानदार लाइफ वो जी रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड्स, इसमें एलिजिबल कौन कौन होते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि इस विज्ञापन में जो विज्ञापन जारी होता है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, उसमें जो शैक्षिक योग्यता होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपका स्नातक होना चाहिए। वैसे स्नातक और बीएड इसमें जो है मांगा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि क्या जो शिक्षा मित्र हैं और बीटीसी हैं, क्या वो आवेदन कर पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछला विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उसमें भी शिक्षा मित्र और बीटीसी वालों ने इसके लिए काफ़ी समय तक संघर्ष किया था। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया था वो यही था कि इसमें सिर्फ स्नातक और बीएड के जो स्टूडेंट हैं बस वही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जुलाई में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और जो पदों की संख्या रहेगी वो 300 प्लस रह सकती है और ये काफ़ी बड़ी संख्या में पद माने जा सकते हैं, शानदार पद माने जा सकते हैं। पिछली बार जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें भी अबाउट इतने ही पद थे। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले एक प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब मिल जाती है। तो प्री में सिर्फ एक पेपर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, प्री में सिर्फ एक पेपर होता है और ये 300 अंकों का पेपर होता है जिसमें 120 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये जो पेपर होता है ये 2 घंटे का होता है। तो ये आप समझ गए आप। और ये जो पेपर होगा इसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि सिलेबस बिल्कुल वही है जो आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए होता है यूपीपीएससी में। इसके बाद बात करें तो मुख्य परीक्षा मेंस में आपको सिर्फ 2 पेपर देना होता है। एक पेपर आपका जीएस का होगा, दूसरा पेपर हिंदी का होता है। हिंदी के पेपर में 2 खंड होंगे, एक तो आपकी सामान्य हिंदी हो जाती है और सामान्य हिंदी के साथ साथ जो दूसरा पेपर होगा वो निबंध का होता है। तो जीएस और निबंध ये 2 चीज़ें अगर आप अच्छे से तैयार कर सकें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हो सकता है। तो देखिए जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा इसका, इसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि अगस्त में इसके लिए फॉर्म लिए जाएंगे। उसके 90 डेज़ के अबाउट बाद ही इसकी परीक्षा होती है। तो कुल मिला के लगभग 4 महीने का समय आपके पास है और अगर आप इस वैकेंसी के लिए व्यग्रता से इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपको तैयारी में लगने का वक्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है काफ़ी शानदार होती है, बहुत ही समय के बाद आती है। ये आप सौभाग्य ही कह सकते हैं कि इस साल ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। मैंने शुरू में आपको बताया था जनवरी के महीने में ही, जब मैंने आप लोगों से कहा था कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ सकती है, तो उस समय तमाम लोगों ने कहा था कि 2022 में पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और इस पर अगर आप आवेदन करके सफल होना चाहते हैं तो आपको एक सही रणनीति बनाकर तैयारी करते हुए आगे बढ़ना होगा। वहीं पर देखिए एक अच्छी खबर और भी है। एएनएम और स्टाफ नर्स से संबंधित 8037 पदों पर भर्ती करने की बात कही जा रही है। तो
तो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि अस्पतालों में एएनएम और स्टाफ नर्स के 8,037 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जाएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गवर्निंग बॉडी की बैठक में सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव को बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा नर्सिंग स्टाफ और एएनएम स्टाफ नर्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 58,746 स्वीकृत पदों में 46,197 संविदाकर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार हो रहे सुधारों से प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। हमें ऐसा स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना है जो पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन सके। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली अब न्यूज़ यही है कि एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए एक बड़ी वैकेंसी बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। और वायुसेना को 4 दिन में मिले 94,281 आवेदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में काफ़ी हिंसक विरोध प्रदर्शन किए गए थे। कई सारी ट्रेनों को आग लगा दिया गया था और बहुत सारे जो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन उसके बाद अभी इसके लिए जो आवेदन चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो भारतीय वायुसेना को शुक्रवार को शुरू हुई अग्निपथ भर्ती योजना में 3,000 पदों के मुकाबले 94,281 आवेदन मिले हैं, जबकि अभी लास्ट डेट 5 जुलाई तक है। तो एक ही दिन में 37,321 आवेदन बढ़े हैं। अभी इसके पहले जो आवेदन संख्या थी वो 56,960 थी। तो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने ट्विटर पर बताया कि पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो चलेगी 5 जुलाई तक। योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के जो युवा हैं वो 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। इनमें से 25% नियमित सेवा में शामिल किए जाएंगे और सरकार ने वर्ष 2022 के लिए ऊपरी आयु सीमा जो है बढ़ाकर 23 साल कर दी है। तो बेसिकली जो लोग 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में हैं वो लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अग्निपथ में आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप, अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, इस पर एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग के समक्ष सोमवार को APS भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग करते हुए प्रतियोगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि APS भर्ती का जो पिछला नोटिफिकेशन आया था 2013 में आया था और अब 11 साल के बाद भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है और अध्याचन भी 250 पदों पर बहुत पहले ही मिला था। वर्तमान समय में निश्चित रूप से पदों की संख्या जो होगी वो बड़ी होगी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने की कोई सूचना अभी जो है प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो कल UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर इन्होंने प्रदर्शन किया और मांग की कि APS के जो विज्ञापन हैं वो यथाशीघ्र जारी किए जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो APS का इंतजार करते करते 11 साल में फ़िलहाल देखो, जो लोग उस समय 31 साल के थे वो 41 साल के, बल्कि यूँ कहीं 42 साल के हो गए, तो वो उनकी जो डेट एज थी वो निकल गई है। तो ऐसे लोगों को भी शामिल करने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी हैं उनको भी APS भर्ती में शामिल करते हुए नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। लेकिन मुझे प्रतीत नहीं होता है कि ओवर एज वालों को ये लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि अक्सर इनका विज्ञापन चाहे प्रतिवर्ष आए, चाहे 4 साल के बाद आए, चाहे 12 साल के बाद आए, इनका अपना ही क्राइटेरिया होता है और अपने ही तरीके से ये लोग भर्ती करते हैं। इसमें ओवर एज वालों की कोई परवाह ये लोग नहीं करते हैं। तो फिलहाल APS भर्ती शुरू करने की मांग उठाई गई है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भर्ती जो है काफ़ी प्रतीक्षित भर्ती है। लंबे समय से APS भर्ती पर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। देखते हैं कि आगे लोक सेवा आयोग क्या करता है और क्या करने वाला है। तो अब बात करते हैं चलते चलते कि अभ्यर्थियों ने किया मंत्री के आवास का घेराव। देखिए बात करेंगे TGT के बारे में। TGT 2016 और 2021 में जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी उस पर भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए कल जितने भी वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट हैं उन्होंने सबसे पहले तो डिप्टी CM से मुलाकात की और उसके बाद शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और ये कहा है कि 2016 और 2021 में जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग करवाई जाए। पदों की संख्या लगभग 1400 से ज़्यादा रिक्त हैं, तो इनको नौकरी मिल सकती है और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो संबंधित अधिकारियों के पास भी गए और प्रयास कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जॉब मिल सके। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट और अगर इस सेशन आपको अच्छा लगता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।